नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा 16 अप्रैल 2023 को स्कॉलरशिप टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो जिनका आप चाहे अपना भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे अपने अजीज कोई मित्र हो, जिन्हें आप ऊंची ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो, उनको इस स्कॉलरशिप प्रक्रिया में भागीदार बनाएं। इसके लिए प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने कैरियर को उच्च भागीदारी निर्धारित कर सकते हैं। प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, आरपीएससी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में जो अपन चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो क्लास से जुड़े, क्लास का आनंद ले और क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछा था और एक क्वेश्चन रीट में आया था। इससे पहले क्वेश्चन आरएस प्री 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जसना संप्रदाय की प्रधान पीठ है मुकाम तालुआ, सिंगरासर, पीपासर, कतरियासर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संत संप्रदाय जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? कतरियासर, बीकानेर में। कहां पे? कतरियासर, बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध? तो कतरियासर, बीकानेर का। अग्नि नृत्य जलते अंगारों पे किया जाता है। जलते अंगारों पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करते समय किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? पत्ते पत्ते शब्द का उच्चारण। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे तो कतरियासर, बीकानेर। अग्नि नृत्य का संबंध किससे? जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य कहां पे? तो कतरियासर, बीकानेर। अग्नि नृत्य करते समय कौन सा नृत्य, किसका वाद्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य पत्ते पत्ते शब्द का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। मुकाम तालुआ नोखा संप्रदाय, मुकाम तालुआ में पीठ है पीपासर, कतरियासर, बीकानेर। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर। बीकानेर में प्राचीन समय राठौड़ राजवंश था और बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक ताराव बीका 1488 ईस्वी में आका तीज के अवसर पे बीकानेर की स्थापना की थी। हाल ही में पीछे जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो आका तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते? आका तीज के अवसर पे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कतरियासर। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर, शेर। अरावली आपने बात सुनी होगी, अरावली के बारे में सुना होगा। सबसे प्राचीनतम व सबसे वलित अरावली। अरावली का काल यूएसए के अपलोसिन पर्वत के समान बताया गया। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी का संबंध कहां से है? तो सीकर से। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़, और टोडगढ़ कहां है? अजमेर में। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर। संतों का शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 किलोमीटर और कुल ऊंचाई पूछे तो 1727, क्योंकि 5 मीटर ऊंचा क्या है? शिवलिंग। तो अरावली का काल कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी? अरावली।
अरावली की अध्ययन की दृष्टि 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य की टोडगढ़, दक्षिणी कौन सी थी? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1727 और कई बार एग्जाम में 1722। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी का संबंध किस जिले से? तो सिरोही का। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? गिलोंड, कालीबंगा, बालातल, आहड़। गिलोंड सभ्यता कहां है? उदयपुर में। राजसमंद, उदयपुर। गिलोंड सभ्यता राजसमंद। कालीबंगा हनुमानगढ़, बालातल उदयपुर, आहड़ उदयपुर। प्राचीन समय किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता बोलते थे? तो आहड़। आहड़ का प्राचीन नाम आहागवाट, रागवाट और मेदवाट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ का प्राचीन समय क्या नाम था? धूलकोट। आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता। और दूसरी कल अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा था, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी कहलाती? तो गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, शिखर। किस स्थान को धूलकोट बोलते हैं? आहड़। महाराणा प्रताप ने आहड़ को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। आहड़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना था? आहड़, राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2010, 1988, 2008, 2006। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर। कम वन वाले जिला नागौर में सबसे कम वन है। राजस्थान में वनों की बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? तो अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमरता देवी बिश्नोई। अमरता देवी बिश्नोई का संबंध कहां से? खेजड़ली से। खेजड़ली का संबंध किस जिले से? जोधपुर से। 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों के साथ मिलकर अमरता देवी बिश्नोई ने पेड़ों के लिपट कर क्या दे दी थी? जान। तो राजस्थान में राज्य वन नीति कब लागू की? फरवरी 2010 में। कब लागू की? फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की? 2010। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? जैसलमेर। मरु को किसकी शरणास्थली बोलते हैं? गोडाउन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर। पर ज्यादातर जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में है, तो अपने को कौन सा ध्यान रखना है? जैसलमेर। गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुगुन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? पूछ रहा है। कराड़, सेवण, दामन। तीनों घास के प्रकार है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सालर नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती? सालर। जैसलमेर और बाड़मेर में सेवण घास सर्वाधिक पाई जाती है। भूगर्भ जलपट्टी, जिसे अपन लाठी श्रृंखला भी कहते हैं, इस लाठी श्रृंखला में सेवण, दामन, करड़, अंजन, ये सेवण घास के उपनाम है। सालर वन है एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सालर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोपवे सामो जयपुर, सावित्री मंदिर रोपवे सिरोही, सुंदा माता मंदिर जालोर, मनसा पूर्ण माता करणी माता मंदिर उदयपुर। राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 ईस्वी में कहां पे लगाया गया? तो सुंदा माता जालोर। कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का पहला रोपवे कहां लगाया गया? तो सुंदा माता मंदिर जालोर। कब लगाया गया? 2006 में। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे कहां स्थित है? उदयपुर। ये भी सही है भाई, सही नहीं है पूछ रहा है। बालाजी रोपवे वीर हनुमान जी मंदिर सामो जयपुर, यह हाल ही में बंद है, परंतु ये रोपवे बालाजी रोपवे। सावित्री माता मंदिर ये गलत है, क्योंकि सावित्री माता मंदिर रोपवे अजमेर में, क्योंकि पुष्कर में प्रसिद्ध बर्मा नदी के नजदीक, पुष्कर में प्रसिद्ध पवित्र झील पुष्कर झील के नजदीक सावित्री रोपवे है, जो कौन से जिले में? अजमेर। और इसमें कौन सा दे रखा? सिरोही। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोपवे सामोद, सुंदा माता मंदिर जालोर। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में इसका क्या गया? गठन। मनसापुर करणी माता उदयपुर। तो नेक्स्ट, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चादर दुल्हन, भूमि समर्पण, अवनालिकाएं सेम। चंबल नदी चरमणवती, कामधेनु, बारहमासी और राजस्थान की गंगा। राजस्थान की गंगा किसको बोलते हैं? चंबल। चंबल सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन और मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन और मिट्टी का कटाव वाली नदी कौन सी? चंबल। तो अवनालिका, ऑप्शन नंबर सी राइट। चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, एमपी से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी पे कितने बांध है? तो चंबल नदी पे 4। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा। राजस्थान में कितने बांध है? 3। एमपी में कितना? 1। टोटल बांध कितने? 4। चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहां स्थित है? कोटा में। हैंगिंग ब्रिज की लंबाई कितनी? 1.5 किलोमीटर। चंबल नदी के ऊपर कोटा में चंबल अभ्यारण्य, जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी पे राजस्थान की अणु नगरी राउतवाटा स्थित है। चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी, सर्वाधिक मिट्टी के कटाव वाली नदी, तो कौन सी? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी? बीओ, सीबीओ, पीओ, डीओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए टारगेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सभी बिलोंग करते हैं। खंड स्तर पे पूछ रहा है। सबसे छोटा अपने वाला घर, 5-4 घरों से मिलकर ढाणी, ढाणियों से गांव, गांव से पंचायत, पंचायत तहसील, तहसील से जिला, जिले से संभाग, संभाग से राज्य, राज्यों से देश, देश से महाद्वीप और महाद्वीप से मिलकर क्या बना? वर्ल्ड। समग्र शिक्षा अधिकारी के अंदर खंड स्तर पे सर्वोच्च अधिकारी होता है बीओ, ब्लॉक एजुकेशन, सीबीओ और बीओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सीबीओ चीफ ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े, क्लास का आनंद ले। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो बीडी कल्ला। बीडी कल्ला, बीडी कल्ला, पूरा नाम बुलाकी दास कल्ला। आज के लिए इतना ही। खंबागणी, सभी को जय हिंद।